ओम शांति। अव्यक्त मूल्यों को हम रिवाइज कर रहे हैं। आज है 64वीं अव्यक्त मुरली, जिसका विषय है साइलेंस बल का प्रयोग। बल वही आती है अनुभवी। साइलेंस चुप रहने के अनुभवी हो गए हैं, उसको प्रयोग करो। चुप में हमारा मन का भी मौन और मुख का भी मौन। और रिवाइज की है, बाबा की मुरली चली थी 2 जुलाई 1970। 2 जुलाई 1970। स्नेह और शक्ति रूप अपने को समझते हो। एक तो स्नेह हो, दूसरा क्या हो? शक्ति रूप। स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस बाबा कई बार कहते हैं। स्नेह, इतना स्नेह नहीं कि कोई हमें लूट के ले जाए, कमजोर समझने लग जाए, कमजोर समझ या कमजोर बन जाए स्नेह में, वो समझे, उसकी परवाह नहीं। परंतु हम कम से कम स्नेह में कमजोर ना बन जाए, शक्तिशाली रहें। हाँ, प्रेम का भाव, मतलब प्रेम, स्नेह और शक्ति दोनों रूप एक ही टाइम में, जैसे देवियों को दिखाते हैं, स्नेह का रूप भी दिखाते हैं और हथियार भी उनके पास, शक्ति भी दिखाते हैं। हाँ, शक्ति भी। शक्ति रूप अपने को समझते हो। शक्तियों का कर्तव्य क्या होता है मालूम है? शक्तियों के मुख्य 2 गुण गाए जाते हैं। वे कौन से? आपकी यादगार में विशेष क्या देखते हैं? शक्तियों की मूर्त में मुख्य विशेषता क्या होती है? स्वयं शक्तियां हो और अपनी विशेषता मालूम नहीं है। शक्तियों की विशेषता ये होती है कि जितना ही प्रेम मूर्त, उतना ही संहारी मूर्त। हथियार भी उन्होंने उठाए हुए हैं। शक्तियों के नयन सदैव प्रेम मूर्त होते हैं, लेकिन जितना ही प्रेम मूर्त, उतना ही विकराल रूप भी होता है। एक सेकंड में किसको भी प्रेम मूर्त भी बना सकती हो, तो एक सेकंड में किसका विनाश भी कर सकती है। तो ऐसे ही दोनों गुण अपने में देखती हो। दोनों गुण प्रत्यक्ष रूप में आते हैं व गुप्त रूप में। प्रेम रूप प्रत्यक्ष और शक्ति रूप गुप्त। फिर वे विकराल रूप कब प्रत्यक्ष करोगे? मालूम है, आजकल बाप दादा विशेष स्लोगन कौन सा देते हैं? कब नहीं, अब करेंगे। कब नहीं, अब करेंगे। कब शब्द कमजोर बोलते हैं। बहादुर शक्तियां तो बोलती हैं अब। जैसे स्वयं अविनाशी इम्पेरिशेबल है, वैसे ही इस माया में फंसकर विनाश को प्राप्त होना उन्हों के लिए इम्पॉसिबल। कि हम फंस जाएं और अपना ही विनाश कर लें, ये इम्पॉसिबल है। जो इम्पेरिशेबल है, उनके लिए माया की कोई भी लहर में लहराना भी इम्पॉसिबल, क्योंकि देह में आए, देह के प्रभाव में आए, तो फिर तो मरे ही मरे।
परंतु जब इम्पेरिशेबल रहेंगे, प्रभाव से परे रहेंगे और प्रभाव रहित, मतलब जिसके ऊपर हम अमर तो हैं ही हैं, परंतु अमर तभी रह सकते हैं ना यदि हम प्रभाव में आ गए तो मर गए, आकर्षण में आ गए तो मर गए। जो इम्पेरिशेबल स्थिति में रहते हैं उन्हों के लिए माया के कोई भी स्वरूप से झुकाव में आना इम्पॉसिबल, मतलब माया किसी भी प्रकार से आकर्षित नहीं कर सकती, वो उसके प्रति झुक नहीं सकते। जैसे बाप दादा के लिए इम्पॉसिबल कहेंगे, जो स्वयं झुकाव में आते होंगे उन्हों के आगे और कैसे झुके। जो खुद ही झुक रहा होगा उसके आगे कोई कैसे झुकेगा। जो खुद किसी की तरफ आकर्षित हो रहा होगा वो उसके प्रति क्यों आकर्षित हो। हाँ जी, आकर्षण मूर्त नहीं बन सकते। सारे विश्व को अपने आगे झुकाने वाले हो ना। शेरनी शक्तियों का भी संकल्प या एक भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। जो कहा वो किया। संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होता, क्योंकि संकल्प भी जीवन का अनमोल खजाना है। संकल्प भी जीवन का अनमोल खजाना है। जैसे स्थूल खजाने को व्यर्थ नहीं करते हो, वैसे शिव शक्तियां जिनकी मूर्त में दोनों गुण प्रत्यक्ष रूप में हैं, उनों का एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं होता। एक एक संकल्प से स्वयं का और सर्व का कल्याण होता है। एक सेकंड से भी कल्याण कर सकते हो। एक सेकंड का टाइम है ना, एक सेकंड से भी कल्याण कर सकते हो। इसलिए शक्तियों को कल्याणी कहते हैं। जैसे बाप दादा कल्याणकारी है, वैसे बच्चों का भी कल्याणकारी नाम प्रसिद्ध है। अब तो इतना हिसाब देखना पड़े, हमारे कितने सेकंड में कितने संकल्प सफल हुए। होमवर्क देख रहे हो? होमवर्क समझ में आ रहा है? कितने सेकंड में कितने संकल्प सफल हुए चेक करो। जरूर मुरली सुनी थी आज वाली, इतनी टफ टफ बातें बताता है बाबा ना। कितने संकल्प असफल हुए। हाँ जी, और चेक तो नहीं करते ना। आज बाबा की मुरली पर इतनी गहराई से ना, कितने सेकंड कितने संकल्प, बस मोटे मोटे देखते हैं। बाबा को याद किया, ठीक है, हो गया काम, मोटा मोटा देखा। मतलब इतना बारीकी से देखा ही नहीं ना कि कितने संकल्प सफल हुए, कितने संकल्प असफल हुए। मतलब एक एक संकल्प को गिनना है। और हमारे संकल्प एवरेज 10 से 15 संकल्प हो जाते हैं 1 मिनट में। एक मिनट में 10 से 15 संकल्प नॉर्मल जीवन में चलते हैं। बहुत योग अवस्था में रहता हो तो 8, 9, 7 और कम हो जाए, और जितनी टेंशन में रहता होगा उतने ज्यादा। किसी का फोन ही आ जाए 1 मिनट में संकल्प चल जाएगा। कोई बात हमने सुनी, तुरंत संकल्प आ गया।
जैसे आजकल साइंस ने बहुत उन्नति की है, जो एक स्थान पर बैठे हुए अपने अस्त्रों द्वारा 1 सेकंड में विनाश कर सकते। मैं नोटों की मशीन को देखता हूं, कितनी अच्छी मशीन है, फटाफट नोट गिन के दे देती है। इंसान नहीं गिन सकता, एक्यूरेट। हाँ, इंसान गड्डी गिनेगा, गलतियां कर जाएगा, और वो गलती ही नहीं करती। बस क्या क्या सोचते हैं। उसने तो सिर्फ ये देखना कि कितने पेपर गए, एक ही बात, पेपर कितने उसके सामने से चले गए हैं उसने गिन दिए बस। तो क्या शक्तियों का ये साइलेंस बल कहां भी बैठे 1 सेकंड में काम नहीं कर सकता? कहां जाने की या उन्हों को आने की भी आवश्यकता नहीं। आपने संकल्प किया और उस आत्मा तक संकल्प पहुंच गया, अब उसने करना है। अपने संकल्प कहां सिद्ध करने हैं? ज्ञान में सिद्ध करने, ज्ञान में सिद्ध करने हैं। मतलब ज्ञान हम यहां से सुनाएं और वो उन आत्माओं को सुनाई दे। आगे चलना तो उनका काम है, बनना तो उन्हों का काम है, लेना उनका काम है। वो मेरा रोल है ही नहीं, वो मेरा रोल है ही नहीं। इतना अपनी बुद्धि को क्लियर करें। हमने सिर्फ ज्ञान देना है, जैसे बाबा ज्ञान देता है ऐसा हमको भी ज्ञान सुनाना है, संकल्प के द्वारा भी, वाचा के द्वारा भी, कर्मणा के द्वारा। हमने ज्ञान देना है बस। अब उसको लेना ना लेना वो उन आत्माओं का अपना रोल है। वो ले लेंगे जिन्होंने लेना, और वो नहीं लेंगे, कितना हम उसके पीछे पड़े। अपने शुद्ध संकल्पों द्वारा आत्माओं को खींचकर सामने लाएगा। आपके शुद्ध संकल्प इतने एकाग्र हों, इतने स्लो हों, क्योंकि जितना थॉट स्लो होता है उतना पावरफुल होता है। जितना थॉट फास्ट होगा उतना वीक होगा। मतलब आपकी थॉट स्लो और पावरफुल हो, वो उन आत्माओं को बाबा से जोड़ने के निमित्त बनेंगे। थॉट में जल्दी जल्दी नहीं, क्योंकि जल्दी में थॉट में पावर नहीं भरेगी, क्योंकि हमारे थॉट उतने स्लो हो जाए, परंतु ये नहीं कि बीच में कुछ और थॉट्स आते रहे। थॉट ही स्लो हो जाए, थॉट आने का आगे मार्जिन नहीं है, थॉट आने का मार्जिन ही नहीं है। आप उस थॉट को छोड़ ही नहीं रहे हैं, मतलब उस थॉट को ही अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और वो थॉट जितना आपके हाँ पता है, संकल्प, विचार, अंग्रेजी में थॉट बोलते हैं, विचार है नहीं। मतलब विचार जो है, जैसे अभी हमने चर्चा की कि हमारे विचार एक सामान्य व्यक्ति के 1 मिनट में 10 से 15 सामान्य मानते हैं आज के टाइम में, है नहीं, परंतु ये भी ज्यादा है। और दादी जानकी का था कि सामान्य 6 पर आ जाते थे, उनके थॉट सामान्य 6 थे, मतलब 1 मिनट में 6।
ये आपको वो मशीन आ गई ना नोट्स चेक करने वाली के इन्होंने कितना बहुत सारे थॉट्स को रीड करने वाला। कार्डियो के हाँ, लिए और ईईजी हमारे ब्रेन के लिए होती है, ठीक है, कितने फास्ट है मतलब, उसको देखते हैं। तो कहने का भाव हमारा समझना है कि हमारे थॉट जितने स्लो होते हैं उतने पावरफुल। जो जितना भाषण करने वाले होते हैं ना, बहुत फास्ट 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 फास्ट, वो भाषण तो फास्ट फास्ट करेंगे, परंतु उनके भाषण का प्रभाव उतना प्रभावी नहीं। मतलब जितना कोई स्लो भाषण करेगा तो उसका प्रभाव उतना उनके दिल तक जाएगा। अपने शुद्ध संकल्पों द्वारा आत्माओं को खींच कर सामने लाएगा। जाकर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, कि हम जाए और वहां जाकर उसको बताएं। अब ऐसे प्रभाव देखेंगे, बाबा कहते हैं आप ऐसे प्रभाव देखेंगे। जैसे साकार में कहते रहते थे कि ऐसा तीर लगाओ जो तीर सहित आपके सामने पक्षी आ जाए। मुरली के शब्द हैं, ऐसा तीर लगाओ जो तीर सहित आपके सामने पक्षी आ जाए। अब वो धनुर्धर होते थे, वो ऐसे तीर चलाते थे, तो अब आपने ज्ञान के बाण ऐसे चलाने हैं जो कहीं भी बैठे हुए उस ज्ञान के बाण से घायल होकर आपके सामने आ जाए। आपने मेरे को बुलाया है, मतलब इतना आपका सूक्ष्म। हाँ, नहीं घायल भी बोलते हैं बाबा, मतलब कहने का मतलब घायल होने का मतलब ये तो नहीं कि भी घायल हो या कायल हो, मतलब कहने वाला घायल होना मतलब प्रभाव में आ गया, ठीक है नहीं। तो मतलब वहां से मतलब आप इतना अच्छी तरह संकल्प दें, वो उस संकल्प सहित आपके पास आए, मतलब आपको जाना ना पड़े उसको बुलाने के लिए। क्योंकि सतयुग में यही सब होगा कि आप संकल्प करेंगे और वो आपके सामने उपस्थित। अब तो हमें मोबाइल करना पड़ता है ना, तब वहां मोबाइल तो होगा नहीं, वहां तो जिसको भी बुलाना होगा आप संकल्प करेंगे और उसको समझ में आ जाएगा मेरी मम्मी मुझे बुला रही है, जाओ। और वरना तो कौन टेलीफोन करेगा, वहां तो टेलीफोन होगा ही नहीं। तो संकल्प सिद्धि भी यहां करनी है, तो संकल्प क्या करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि संकल्प स्थूल दुनिया के लिए नहीं करना, स्थूल सुविधाओं के लिए नहीं करना, तब संकल्प पावरफुल होगा, तब संकल्प वो तीर की तरह काम करेगा, वरना नहीं, वरना। अब ये होगा अपनी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति से। अब आपकी इच्छा शक्ति रूहानी है या जिस्मानी है? रूहानी इच्छा शक्ति जितनी पावरफुल होगी जिस्मानी नहीं हो सकती, और जिस्मानी इच्छा शक्ति जो भी काम करेगी वो जिस्म पर करेगी, और रूहानी इच्छा शक्ति सीधा रूह पर काम। सबसे जास्ती दूर लाइट कौन सी जाती है? लाइट हाउस, जो सबसे ऊंचा है। तो अब लाइट हाउस सर्च लाइट बनना है। एक शब्द होता है सर्च लाइट, एक होता है लाइट हाउस। सर्च लाइट देखी आपने? नहीं देखी होगी। सबसे ऊपर मतलब होती है सर्च लाइट। नहीं, सर्च लाइट ऊपर नहीं होती है, सर्च लाइट नीचे होती है।
मतलब वो जो है ना पहले जमाने में अपने सर्कस से देखी होंगी, सर्कस होती है ना, ये सर्कस, हाँ जी हाँ, मतलब सर्कस का जब टाइम आता था, सर्कस जब कहीं आती थी तो वो अपनी जहाँ सर्कस लगी हुई है, उस समय गूगल तो होते नहीं थे ना, तो वहां रात को लाइट तेज आकाश में घुमाते थे। देखी हुई है भैया हाँ आपने? मतलब मैं देख, मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूँ। हाँ। वो आकाश में मतलब लाइट दिखती थी तो हमें समझ आती उधर है, उधर है, सर्कस उधर लग रहा है। उधर सर्कस लग रही है। लगते भी कैसे? मतलब वो लाइट वहीं सर्कस अपनी जगह पर ही लाइट आकाश में घुमाते थे, हाँ। और आकाश में लाइट घूमने के कारण हम समझ जाते थे उधर है भाई सर्कस, वरना कैसे जाएं। कई कई गांवों में सर्कस एक लगी होती थी, और वो फिर गांव में तेज लाइट को जलाते थे, तो वो समझ जाते थे उधर चलो भाई, सर्च उसको सर्च लाइट बोलते हैं। ठीक है ना? और दूसरा क्या है, लाइट हाउस। लाइट लाइट हाउस समुद्र में होता है, समुद्र में होती है लाइट हाउस। ठीक है, बंदरगाह पर लगता है। है। वो ऊपर घूमता रहता है, तो वहां से जहाज उसको देख करके वहां पहुंचते हैं। दोनों का काम एक है। अब तो ये स्थूल धरती पर है, ये रात के टाइम पर सर्कस पर पहुंचने वालों को पहुंचाने के लिए इस प्रकार से लगाई जाती है। तो वो क्या बन जाएंगे, सर्च लाइट, लाइट हाउस, उधर चलो। ये संकल्प जहां से आ रहे हैं उधर चलो, बन सकेंगे। जो स्वयं को सर्च कर सकते बन हो सकेंगे। पहले स्वयं को सर्च कर ले। स्वयं को ही सर्च नहीं किया कि मैं आत्मा हूं, स्वयं उस स्थिति में नहीं टिका कि मैं आत्मा हूं, तब तक वो सर्च लाइट भी आत्मा के लिए नहीं बन सकता। खेल खत्म, नहीं बन सकता। जितना स्वयं को सर्च कर सकेंगे उतना ही सर्च लाइट बने। ज्ञान के कंसेप्ट आपको क्लियर हैं, तभी तो ज्ञान किसी को दे सकेंगे। अब ज्ञान के कंसेप्ट मुझे ही क्लियर नहीं है तो मैं किसको कैसे दूंगा? फिर बे करेंगे ना, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। उतना ही सर्च लाइट बने। अगर स्वयं को सर्च नहीं कर सकते तो सर्च लाइट भी नहीं बन सके। अब तो वो समय आ गया है भाई, अब तो समय आ गया है। बाबा कहते अब भी पावरफुल भी नहीं, लेकिन विल पावर वाला बनना है। विल पावर और वाइड पावर, बेहद की पावर। वाइड का मतलब एकदम, बेहद की तरफ दृष्टि वृत्ति। मतलब आपकी दृष्टि वृत्ति क्या हो, हद में नहीं हो, बेहद में। क्योंकि जब आप आत्मा समझेंगे तो आप बेहद में सोच सकेंगे। इन्फिनिट है नहीं, तो मतलब क्या है कि बेहद की दृष्टि वृत्ति, तब तो सर्च लाइट बनेंगे। अब वरना तो परिवार वालों को बोला तो मेरा बेटा तू ज्ञान में आ जा, तू तो बेटा मेरा ज्ञान सुना कर, बाकियों का मैंने ठेका थोड़ा लिया है। ये मेरे परिवार वाले हैं, इनको तो ज्ञान सुनाऊं, बाकियों को मैं क्या सुनाऊं? ये हमारे मोहल्ले के हैं, हमारे एरिया के हैं, हमारे सेंटर के हैं, नहीं कर सकते। बेहद की दृष्टि वृत्ति चाहिए। तो अब एडिशन क्या करोगे? पावर तो है, लेकिन अब विल पावर और वाइड पावर चाहिए। वाइड शब्द बेहद के लिए है, बेहद की ताकत चाहिए, हद वाली नहीं। आज बाप दादा किस रूप से देख रहे हैं? उम्मीदों के सितारे। आप भी हैं उम्मीदों के सितारे। बच्चों ने कहा उम्मीदों के सितारे, तो बाबा कहते हैं अब भी हैं उम्मीदों के सितारे, फिर बनेंगे सफलता के सितारे।
तो वर्तमान भी देखते हैं बाबा, और साथ में क्या देखते हैं, भविष्य भी देख रहे हैं। सफलता आपके गले की माला है। अपने गले में सफलता की माला दिखाई देती है? साथ के साथ अभी अभी बताओ, अभी अभी कहा, अभी अभी दिखाओ, दिखाई दे रही है आपको? क्या हम सफल बनने वाली आत्माएं हैं? बस ये सफलता मेरे गले में आने वाली है। संगम पर कौन सा श्रृंगार है? सफलता की माला यथा योग्य, यथा शक्ति हर एक के गले में पड़ी हुई। जितनी आपकी योग्यता है, जितनी आपकी यथाशक्ति है, माला भी उतनी पड़ी है। इस तराजू ना खराब है बाबा का ना, कि क्या तराजू पकड़ के बैठ जाता है, सबको बराबर बराबर माला डाल देवे क्या जाता है। बस तराजू को रख भूलता नहीं है बाबा, तराजू नहीं रखता एक तरफ कि चलो भी थोड़ी देर के लिए भूल जावे, सबको दे देवे। तो बाप दादा बच्चों को के श्रृंगार को देखते, श्रृंगारे हुए बच्चे अच्छे लगते। बाप दादा का अभी क्या संकल्प चल रहा है? बाप दादा आपसे क्या बोलने वाले हैं? कैच कर सकते हो? बाप दादा के क्या संकल्प चल रहे हैं, बाप दादा क्या बोलने वाले हैं, कैच कर सकते हो? आजकल बाप बुद्धि की ड्रिल कराने आते। अभी मैदान पर प्रत्यक्ष होना है, अब गुप्त रहने का समय नहीं है। जितना प्रत्यक्ष होंगे उतना बाप दादा को प्रख्यात करेंगे। बेहद में चक्कर लगाकर, बेहद में चक्कर लगाकर चक्रवर्ती बन रहे हो। जो एक स्थान पर बैठा रहता है उसको क्या कहा जाता है? जो एक ही स्थान पर स्थित हो, सर्विस भी कर रहे हैं लेकिन बेहद में चक्कर नहीं लगाते हैं, तो भविष्य में भी उन्हों का एक इंडिविजुअल छोटा सा राज्य होगा। अभी मैंने देखा था एक देश जिसमें 40 लोग रहते हैं, 40 लोग रहते हैं बस। हाँ, कहीं आया है मैंने देखा। मतलब 40 लोग वहां के राजा भी है, मंत्री भी है, सारे है, सब कुछ है। वो सारा देश उनका, वो अपना उसी में। एक सोसाइटी में भी इससे ज्यादा लोग होते हैं। हाँ, तो ऑफर दे रहे हैं भैया, वो के भी कम लोग हैं, आप लोग आओ साइड में, कुछ उनका है मतलब। हाँ वो तो है, जो भी मतलब कहने का ये है कि वो उस टापू के मालिक है, वो एक छोटा सा टापू है, वो उन्होंने अपना एक घोषित कर दिया, ठीक है। बाप भी सर्व के सहयोगी बने ना, विश्व का राजा वे बनेंगे जो विश्व की हर आत्मा से संबंध जोड़ेंगे और सहयोगी बनेंगे, नहीं तो अपने छोटे से राज्य के रजवाड़े राजा। जैसे बाप दादा विश्व के स्नेही सहयोगी बने, वैसे बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। तब विश्व महाराजन की जो पदवी है उसमें आने के अधिकारी बन सकते। हिसाब है ना, हिसाब है ना, जैसा और जितना वैसा और उतना। मतलब हिसाब बड़ा सीधा क्लियर बाबा बताते, कोई गड़बड़ नहीं होती। अब प्रतिज्ञा करके विशेष प्रत्यक्ष होना है,
औरों को नहीं प्रख्यात करना है, बाप को प्रत्यक्ष। जब प्रत्यक्ष होंगे तो प्रख्यात होंगे। विश्व अधिकारी बनने का लक्ष्य रखा है ना, अभी यही तीव्र पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी दुनिया से बहुत सहज बेहद का वैराग लाने का साधन क्या है? सब बच्चों ने अपना अपना कुछ कुछ बताया। जिन्होंने जो भी बात सुनाई वे सहज समझ सुनाई ना। अगर सहज ही है तो बेहद के वैरागी तो सहज बन गए। अगर अपने से ही ना लगाया तो दूसरों से कैसे लगाएंगे? बेहद का वैराग्य कहते हैं। जो वैरागी होते हैं वे कहाँ निवास करते हैं? बहुत सरल युक्ति बताते हैं कि बेहद का वैरागी बनना है तो सदैव अपने को क्या समझो? कहाँ रहने वाले, कहाँ के निवासी? परमधाम। परमधाम के निवासी तो सोचते भी नहीं है ना। और तो सोचने वाली जगह तो ढूंढो जहां बैठकर थोड़ा सोच तो सको। मधुबन निवासी समझ, ठीक है। लेकिन लगाया उसके साथ, वरना गड़बड़ हो जाए लेकिन ना लगाए। लेकिन मधुबन को खाली नहीं देखना। मधुबन है ही मधुसूदन के साथ। मेरे को वहां जरूर बिठा देखना। कहीं आप अपनी मर्जी से मधुबन में आके घूमना शुरू कर दो। तो चाहिए ना, हाँ, पहले पहुंच जाए। नहीं, मेरे साथ मेरे को रखना, मेरी श्रीमत पर सारा कुछ करना। कहीं मेरे को एक तरफ कर दिया, हाँ, मधुबन में आप दीदी दादियों को देखना शुरू कर दो, उनकी डायरेक्शन पर चलना शुरू कर दो। नहीं, चलना वहां मेरी श्रीमत पर। मेरे को जरूर वहां बिठा देना। बड़ी युक्ति से बाबा जो है ना समझाते। तो मधुबन याद आने से बाप दादा, देवी परिवार, त्याग, तपस्या और सेवा भी याद आ गई। एक तो देवी परिवार याद आ गया, त्याग तपस्या याद आ गई और सेवा भी याद आ गई। मधुबन तपस्या भूमि भी है। मधुबन एक सेकंड में सभी से त्याग कराता है। वहां सब कोई परवाह नहीं किसी। यहां बेहद के वैरागी बन गए हो ना, तो मधुबन है ही त्यागी वैरागी बनाने वाला। जब बेहद के वैरागी बनेंगे तब बेहद की सर्विस कर सकेंगे। कहां भी लगाव ना हो, अपने आप से भी लगाव ना हो। तो औरों की तो बात ही छोड़ दो। मेरे परिवार वाले उस कमरे में रह रहे हैं, वो हाथ में चला गया। मेरे सेंटर के भाई बहन वहां रह रहे हैं, मैंने अपने सेंटर के भाई बहनों से बातें करनी, कर लो। आज आपस में रूह रिहान हो रही थी। अब बाबा करें आपस में बैठ के रूह रिहान, सुने हम, ठीक है ना। मतलब बाबा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा बैठकर क्या कर रहे हैं? रूह। बाप और दादा की रूह रिहान चल रही है। आज सवेरे सवेरे एक नजारा वतन से देख रहे थे कि हर एक बच्चा कहां तक बंधा हुआ है। ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी ऊपर से चेक कर रहे हैं नीचे वाले बच्चों को। वो ध्यान में रहना, कभी मधुबन में जाओ, ऐसा भी काम बाबा करता है, ठीक है। अब बंधा हुआ है, कितना मतलब बंधा हुआ है? हर एक का बंधन कहां तक टूटा हुआ है, कहां तक नहीं टूटा हुआ है।
किसकी तो मोटी रस्सियां भी हैं, किसके कम भी हैं, कोई के कच्चे धागे भी हैं। ये नजारा बाप दादा ऊपर से देख रहे थे। खतरनाक है ना। ऐसे भी काम करते हैं बाबा, सिर्फ मधुबन में देखते हैं और तो कहीं नहीं देखते होंगे। और तो कहीं नहीं देखते होंगे ना। कभी कभी कहते हैं मैं तुम्हारे घर में भी देखने आता हूँ। भैया मैं जब पहली बार गई वहाँ पर जान में आई थी तो मुझे 2 महीने हुए थे यहाँ पे आए हुए। तो वहाँ माउंट आबू जाने का मौका मिल गया। अब वहाँ पे भौंसी से भी गए हुए थे, सारे काफी सारे लोग थे। तो हम 8-10 लेडीज एक ही कमरे में थी। और जब जैसे सोने के लिए गए तो मेरे को ही खिड़की में नजर आ रहा है कोई सारी लाइटें जला दी। मैं कह रही हूँ खिड़की में कोई है, खिड़की में कोई है। पूरी रात में ये कहती रही और किसी को भी नजर नहीं आया और मैं डर के मारे सोई नहीं पाई। तो मुसीबत। सारी लेडीज कह रही है कहाँ है, क्या है, और मैं कह रही हूँ देखो खिड़की पे, देखो खिड़की पे। और मैं इतना डर डर के मतलब भटती रही पूरी रात। मेरे को नींद भी नहीं आई और वो लोग पराठे मार के सो गए। सिर्फ मेरे को ही दिखाई दे रहा है और वो कोई भी लेडीज नहीं कह रही कोई वहाँ पे कुछ खड़ा है। मैं कह रही खड़ा है, देखो ना तुम खड़ा है वहाँ पे। पार्ट किसकी कम भी हैं, कोई के कच्चे धागे भी हैं। ये नजारा देख रहे थे कि किसके कच्चे धागे रह गए, किसकी मोटी मोटी रस्सियां रह गई हैं, किसकी पतली भी हैं, लेकिन फिर भी कहेंगे तो बंधन, कहेंगे तो बंधन ना। कोई ने कोई कच्चा व पक्का धागा है जहां वो अभी तक बंधे हुए। कच्चा धागा भी बंधन तो है, कहेंगे ना। सिर्फ उनको देरी नहीं लगेगी कच्चे धागे को तोड़ने में, मोटी रस्सियों को तो काटने में टाइम लगेगा। मोटी रस्सी वाले को तो देरी भी लगेगी और मेहनत भी लगेगी। तो आज वतन से ये नजारा देख रहे थे। अच्छा है उस टाइम हम ज्ञान में नहीं आए थे, फायदा है ना। 70 की मुरली आई है हमारे लिए, तो आज आ रही है। आज देखा होगा बाबा ने फिर हमें। तो आज वतन से ये नजारा देख रहे थे। हर एक अपने आप को तो जान सकते हो, आप तो जान सकते हैं ना कि मोटा रस्सा है व पतला, कच्चा धागा है या पक्का, बांधेली हो या स्वतंत्र। स्वतंत्र का अर्थ है स्पष्ट। फिर भी बाप दादा हर्षित होते हैं, कमाल तो करते हो। लेकिन बाप दादा उससे भी आगे देखना चाहते हैं। जितना आपके मुख पर बाप दादा का नाम होगा, उतना ही सभी के मुख पर आपका नाम। मधुबन है ही परिवर्तन भूमि। तो परिवर्तन क्या करके जाना है वो तो समझते हो ना, बोलने की जरूरत तो नहीं है ना। अच्छा, और विस्तार से समझना हो तो विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।